अगर आप IBPS क्लर्क का फॉर्म फिल कर रहे हो और उस स्टेट से फिल करना चाहते हो जहां पर वैकेंसीज ज्यादा है, तो फॉर्म फिल करने से पहले ये पॉइंट्स जान ले, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्या है आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आपने अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो आपको इसके बारे में क्लैरिटी पता होगी। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट या यूटी शुड बी प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारे पॉइंट्स, और ये टेस्ट होना है, इस बार ध्यान रखिएगा, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग आपको उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की होनी चाहिए जो भी स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट, जो भी आप चूज कर रहे हो, ठीक है, मेंशन इन द लिस्ट प्रोवाइडेड फॉर ईच स्टेट। इस पे भी आएंगे कि इन्होंने क्या लिस्ट दी हुई है। कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट फॉर वन लैंग्वेज एट अ टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लोकल लैंग्वेज। जब आप फॉर्म फिल करोगे वहां लोकल लैंग्वेज का एक ऑप्शन आएगा जिसको आपको ऑप्ट करना है, जिस भी आप स्टेट या यूटी से फिल कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का एक डाउट होता है जो मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहूंगी कि मैम हमने फलाने स्टेट से फॉर्म भरा, किसी पर्टिकुलर स्टेट से आपने फॉर्म भरा, तो क्या मेरे ही स्टेट में एग्जाम होगा या मुझे वहां देने जाना पड़ेगा? तो आपको वही एग्जाम देने जाना पड़ेगा जिस स्टेट में आपका एग्जाम होगा, राइट। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, कैंडिडेट हु प्रोड्यूस 10th स्टैंडर्ड और अबव मार्कशीट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी स्टेट में रहते थे, अपने किसी और स्टेट में आप शिफ्ट हो गए, ठीक है। अगर आपने वहां पर उस लैंग्वेज को पढ़ा हुआ है, कौन LPT टेस्ट नहीं देगा? मतलब जैसे मान लो मैं यूपी से हूँ, ठीक है, मैंने हिंदी पढ़ी हुई है और मेरी 10th की मार्कशीट, मैंने अपने सब्जेक्ट्स में भी हिंदी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, चाहे वो अपनी 10th लेवल पे, 12th पे या ग्रेजुएट लेवल पे, तो मुझे LPT का टेस्ट नहीं देना है। लेकिन अगर मान लो मैं तेलंगाना से फॉर्म भर दूं या मैं अपना महाराष्ट्र से फॉर्म भर दूं, देन मुझे तेलुगु या वो आनी चाहिए मराठी, राइट। या तो वो मेरे अगर किसी सब्जेक्ट में रही है, मैंने वहां जाके मान लो ग्रेजुएशन में कोई एक सब्जेक्ट ले लिया कुछ, तो मुझे नहीं देना टेस्ट। लेकिन अगर मैं वहां से फॉर्म भरूं, मेरे पास कुछ उसका प्रूफ नहीं है, देन मुझे वो टेस्ट देना पड़ेगा। वो टेस्ट इनका कैसे भी हो सकता है, उस पर भी आते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो आपको देना पड़ेगा। सीधे बोला है कि अगर आपकी 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट, तो आपको नहीं जाना है। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन। तो आपका जो LPT का टेस्ट है, आफ्टर क्वालिफाइंग ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन, जब आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाएगा, बट बिफोर द ज्वाइनिंग द बैंक। तो आपको लग रहा होगा कि मैम अलॉटमेंट तो हो गया, मतलब ये उतना जरूरी नहीं है। नहीं, इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, द टेस्ट फॉर नॉलेज फॉर स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी। तो ये बैंक के थ्रू होता था पहले, अब क्या बोल दिया इन्होंने कि एन इंडिपेंडेंट बॉडी ये टेस्ट आपका कंडक्ट करवा सकती है, और बाय द बैंक भी हो सकता है, एंड विल बी मार्क्स, आपको मार्क्स मिलेंगे बेस्ड ऑन जैसे भी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी, एंड क्वालिफाइंग इन नेचर, ये रहेगा क्वालिफाइंग, लेकिन मार्क्स बेस्ड रहेगा और इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में बोल दिया है कैंडिडेट हु फेल टू क्वालिफाइंग द टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट एंड विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द प्रोसेस। मतलब ये तो एक तरह की काला पानी की सजा ही हो गई, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा ताकि कहीं आने वाले टाइम में ये पॉइंट आपके लिए अड़ंगा ना लगाए, ठीक है। तो LPT टेस्ट इस तरीके से होगा। इसके बारे में जिसको भी कंफ्यूजन थी, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं जो इन्होंने लिस्ट दी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आंध्रा से फॉर्म भर रहे हो तो आपको 2 लैंग्वेज दी है लोकल, तेलुगु और उर्दू। आपको इनमें से कोई भी एक आती है तो आपको बता दें, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग सब पता होनी चाहिए, उसका टेस्ट होगा, तो आप भरे, ठीक है। जैसे मध्य प्रदेश हिंदी, ठीक है, आप यूपी से हो तो हिंदी आप पढ़ लिख ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लक्षद्वीप मलयालम आनी चाहिए। तो पर्टिकुलर स्टेट है, जैसे मणिपुर में मणिपुरी और इंग्लिश आपको दी गई, तो आप दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो। अरुणाचल प्रदेश इंग्लिश। चंडीगढ़ में हिंदी या पंजाबी आपको आनी चाहिए, तो हिंदी वालों के लिए अच्छा है, आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली हिंदी। नाउ आगे के स्टेट्स देख लीजिए, तो आपको ये चीज नोटिफिकेशन में दी गई, आप नीचे स्क्रॉल करोगे, पेज नंबर तो मैंने नहीं नोट किया, लेकिन आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल है। तो आप पर्टिकुलर अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से जा रहे हो तो उसमें आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि बाद में सीख लेंगे और नहीं आई तो दिक्कत हो जाए, तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी वैकेंसीज की, तो आपकी जो
बैंक की वैकेंसीज हो, इतनी कैनरा की मैंने वीडियो भी बनाया था तो 3000 इन्होंने अपनी दे ही दी, तो टोटल आपकी इतनी वैकेंसीज हैं। और अभी डेफिनेटली कुछ बैंक्स ने रिपोर्ट नहीं किया, जैसे इंडियन बैंक है, न्यूको, जो आपकी इंक्रीज कर सकती है। जैसे अगर देखा जाए पिछले साल आपकी 6000 के आसपास कुछ वैकेंसीज थी, जो बाद में बढ़ के 9-10 हजार पहुंच गई थी, इवन 10 या 11 हजार। तो आपने देखा था कितना इंक्रीमेंट हुआ था। तो मे भी हमारा पूरा मतलब मानना है कि अभी आपकी इनमें भी वैकेंसीज इंक्रीज होंगी, तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। ओके, इसके बाद बात कर लेते हैं ऑफर्स की, क्योंकि अगर आप आईबीपीएस क्लर्क या किसी भी बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप बैंकिंग की फील्ड के लिए एग्जाम करो, क्योंकि आपके पास एग्जाम्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो आपको सारे एग्जाम्स बैंक और इंश्योरेंस के, बिकॉज मॉक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और गाइडली के मॉक आपके लिए डेफिनेटली सिलेक्शन का एक बहुत ही अहम पार्ट है, राइट। तो 175 में ये आपके मॉक्स चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह कि इसमें प्री मेन सेक्शन आपको सारे एग्जाम्स मिलेंगे, बैंक इंश्योरेंस के जो भी एग्जाम, क्योंकि इंश्योरेंस के भी आपके आ रहे हैं, सारा कुछ मिलेगा। एआई फीचर है, मतलब आपके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस रहेंगे, तो आप चाहो तो इसे ले सकते हो, ठीक है। और ऑफर एंड होने वाला फॉर 12% डिस्काउंट, यू कैन यूज कोड मीनाक्षी, MINAKSHI, ठीक है। इसके अलावा ये रहा आपका गाइडली का पीडीएफ बंडल। अगर आप डेली टारगेट प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि आप लोगों के पास कहीं ना कहीं कंटेंट की कमी होती है, मान लो मॉक दे रहे हो, मार्क्स नहीं आ रहे, तो मुझे पर्टिकुलर टॉपिक प्रैक्टिस करना है, तो हर एक एग्जाम के एक तो आपको अलग से प्री मेंस के 50-50 दिन के टारगेट मिलते हैं विद वीडियो सोल्यूशन एंड क्विज फॉर्मेट में। बाकी सारा कुछ सेगमेंट इसमें कवर है, ये सारे सेगमेंट कवर होते हैं प्री टू मेंस, तो हर एक सेक्शन आपको मिल जाएगा, मतलब कंटेंट की कहीं कमी नहीं मिलेगी। तो इसका सब्सक्रिप्शन आपका 332 से स्टार्ट है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, अगर आपको क्वांट में कोई दिक्कत है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको बेसिक टू एडवांस है, चाहे आपको कोर्स करना है अर्थमेटिक का या DI का, आपको अभी फलाना एग्जाम है, इसके लिए प्रिपेयर करना है, मेंस प्रिपेयर करना, हर एक चीज, मतलब वन टाइम आपका इन्वेस्टमेंट है रुद्रा का सब्सक्रिप्शन, रुद्रा 6.0, जिसमें आपको क्वांट की सारी क्लासेस मिलेंगी, आपको बार बार बैचेस नहीं लेने पड़ेंगे। इसका जो सब्सक्रिप्शन है वो 499 से स्टार्ट है, और मेंस की क्लासेस आपकी 8 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। तो आप चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। इसमें आपको अगर बिल्कुल जीरो से अर्थमेटिक मिलेगा, सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल बेसिक से पूरा मेंस तक हाई लेवल पढ़ाए गए हैं, ठीक है। और आपको एक बात और बता दूं कि आईबीपीएस क्लर्क का स्कॉलरशिप टेस्ट आपका होना है, तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं। लाइव टेस्ट डेट आपकी है 10 अगस्त को, और आपकी एनरोलमेंट सिर्फ 29 से 8 अगस्त तक होने हैं। तो ये आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, गाइडली हर साल आपका हर एग्जाम के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाता है, और कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को चूज किया जाता है जिनकी फी गाइडली पे करता है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। तो आप ये टेस्ट दे सकते हो, प्रीलिम्स लेवल का होता है, और जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं उनका इंटरव्यू होता है, जिसके बिहाफ पे उनको स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, सारी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। आई होप आप LPT अब समझ गए होंगे बिल्कुल क्लैरिटी के साथ।